गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एम के स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यस सर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आप बताइए, पाचन कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख में कितनी तरह की लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 तरह की लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए, हमारी लाल ग्रंथियों से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, आप बैठ जाइए। बताइए, टाइलिन का क्या कार्य होता है? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जिससे भोजन चबाने के बाद मीठा लगता है। बताइए, लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है? लाइसोजाइम का कार्य यह भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, जब भोजन मुख गुहा के लास्ट में पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बताइए, हमारी फूड पाइप में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया होती है? क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, भोजन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, आप बैठ जाइए। बताइए, कार्डियक का क्या कार्य होता है? इसमें यशियन अम्ल स्रावित होता है। अब फंडी का क्या कार्य होता है? इसमें रुधिरनाक संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखती है और भूख लगने पर चुभती है। मतलब पाइलोरिक का क्या कार्य होता है? इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस स्रावित। ठीक है, आप बैठ जाइए। बताइए, कौन कौन से जठर रस स्रावित होता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का क्या कार्य होता है? यह दूध में कैसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन का क्या कार्य होता है? यह प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। 6 से 8 मीटर। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए कि भोजन ये छोटी आंत में कौन सी आकृति होती है जो भोजन का अवशोषण करती है? बिलाईनुमा आकृति होती है। ठीक है, आप बताइए, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्ताशय से स्रावित होता है। ठीक है, अब बैठ जाइए। आप बताइए कि छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? डायडोनम। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है? इलियम जुड़ा होता है। ठीक है, आप बताइए कि छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, बताइए, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? डायडोनम, जजनम, इलियम। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? सिक्किम, रेक्टम और इलियम। ठीक है, अब सीकम, रेक्टम और इलियम। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप बताइए कि भोजन बड़ी आंत में, भोजन के साथ बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।